हेलो। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित और क्लास है 28 रिवीजन क्लास, फास्ट रिवीजन। क्या टॉपिक है? राष्ट्रपति। तो आज हम राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें जो टर्म्स और कंडीशन होती हैं, देखो, जो राष्ट्रपति है वो भाग 5 में है और भाग 5 में संघ से संबंधित है। आर्टिकल 52 से 151 बताया गया है। राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका, इसी संघ में एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं संघ की कार्यपालिका, जो आर्टिकल 52 से 78 तक है, जिसमें हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं ये चीज़ें। यानी राष्ट्रपति पढ़ने को मिलता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, हम देखते हैं राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद। मैंने यहाँ एक ट्रिक लिख के दे दी है, मतलब ट्रिक दे दी है आपको, तुम याद कर सकते हो इसको। मतलब एक ट्रिक होती है राष्ट्रपति की, पकानी कोका द्वयोदशम। प का मतलब क्या होता है? प का मतलब होता है पद राष्ट्रपति का, आर्टिकल 52 में। क से कार्यपालिका प्रधान। तुम इसको पढ़ लेना, ठीक है। जो मेन चीज़ें मैं अटैच करवा दूंगा उसको करवा दूंगा, ये तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, समझदार हो, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल है और इसमें तुम्हें दी गई हैं सारी पद राष्ट्रपति का वगैरह वगैरह, पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से देखते हैं राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं 52 से और ख़त्म होते हैं कितने पर? 62 पर, ठीक है ना। अब देखो आर्टिकल 52 क्या कहता है ये देखते हैं। आर्टिकल 52 हमारा ये गया, आर्टिकल 52 ये गया। इसमें देखते हैं भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में पद बताया गया है भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 53 का सबसेक्शन 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी करा सकता है। आर्टिकल 53 का 2 कहता है कि रक्षा बलों का प्रमुख, यानी कि जितनी भी फोर्स होती हैं तीनों, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इनका कौन प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति प्रमुख होता है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें मिनिमम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक चाहिए और 15,000 की जमानत राशि तुम्हें जमा करनी पड़ेगी, तब तो तुम इलेक्शन लड़ पाओगे राष्ट्रपति का, ठीक है। और कौन कौन वोट कर सकता है निर्वाचन मंडल में? तो देखो ये बताया गया यहाँ पे 2 सदन, कौन से 2 सदन? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी है, देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति को वोट डालने का अधिकार पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको नहीं था। ये जो इनको अधिकार मिला है 70वें संविधान संशोधन 1992 से मिला है। वो भी किस किस को मिला है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इसके अलावा कुछ नहीं। स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, यानी कि जो इलेक्शन है उसकी प्रणाली के बारे में बताया गया। तो ये निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। इस प्रणाली में संशोधन, यानी कि इस प्रणाली को क्या संशोधित किया जा सकता है? तो हाँ, किया तो जा सकता है, लेकिन विशेष बहुमत होना चाहिए और राज्यों की सहमति होना चाहिए। विशेष बहुमत होता है 2/3, ध्यान रखना। और ये कंडीशन, ये चारों कंडीशन तुम्हें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, एकल संक्रमणीय मत होता है और गुप्त मतदान होता है। ये पता होना चाहिए, स्टेटमेंट में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कब तक रहेगा राष्ट्रपति? तो 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है, ये ध्यान रखना। क्या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अगर और उपराष्ट्रपति क्या करेगा? इसकी सूचना लोकसभा को देगा, लोकसभा स्पीकर को देगा। यदि वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो फिर क्या करेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट के CJI को देगा, समझे। और 6 महीने जो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है उसको भरने के लिए अगले 6 महीने में राष्ट्रपति को चुनना होगा किसी भी हाल में, ठीक है। ऐसे आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, क्या दोबारा लड़ सकता है इलेक्शन? बिल्कुल लड़ सकता है। क्या आज तक किसी ने लड़ा है? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लड़ा तो है, इसके अलावा किसी ने नहीं लड़ा। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, बेशक ना बना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए उसके पास। आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो संसद या विधानमंडल के किसी सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए वो, अगर होगा तो जब वो राष्ट्रपति बनेगा तब ऑटोमेटिक वो पद खाली हो जाएगा।
जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनमें से किसी का नहीं हो सकता। कितना वेतन है राष्ट्रपति का? 5 लाख रुपया। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा वो। परिलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे, यानी कि राष्ट्रपति को टैक्स नहीं देना होगा, बंगला गाड़ी सब फ्री मिलेगी उसको। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो उसी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। क्या तुम राष्ट्रपति को हटा सकते हो? बिल्कुल भाई, अगर संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हम उनको हटा सकते हैं। ये प्रक्रिया महाभियोग चलाने की कहाँ से ली गई है? यूएसए से। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखना कौन सी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक। यह प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर की जाती है, बिल्कुल की जाती है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। कम से कम कितने दिन पहले बताना होगा राष्ट्रपति को कि तुम्हारा सिस्टम हैंग होने वाला है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस जाएगा। ठीक है, जिस दिन से शुरू, समझे, यानी 14 दिन पूर्व, उसके 1/4 जिस सदन, इस यहाँ सदन लिखी है, अगर मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चल रहा है तो जिस सदन से शुरू है तो उसके 1/4 सदस्यों को क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर। और इस सदन के 2/3 सदस्यों को पारित करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो जाएगा दूसरे सदन में अन्वेषण होने के लिए, यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए दूसरे सदन में, और राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 62, रिक्ति को भरने का निर्वाचन का समय, यानी कि या तो मृत्यु हो गई भाई साहब राष्ट्रपति की, ठीक है, या तो मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया, तो जो पद खाली रह गया उसका क्या सिस्टम है? उसका सिस्टम ये है कि 6 महीने के अंदर तुम्हें वो भरना होगा, और 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रेड करेगा जो नया राष्ट्रपति आएगा वो। ठीक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कमेंट करके बता देना, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जो 2 घंटे की क्लास है उसे तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। खासकर मैं अपने लिए बना रहा हूँ, बट तुम भी इसका उपयोग कर सकते हो। देखते हैं।